भगवान इस संसार, इस जगत के माध्यम से संसार की उत्पत्ति करते हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये तीनों का जो कारण है वो कौन है? एकमात्र भगवान है। ये इतना बड़ा जो दुनिया, इतना बड़ा जो संसार आंखों से दिखाई और नजर दे रहा है ना, जो दृष्टि में आ रहा है, ये सब क्या है? ये संसार एक मोती की माला है, और इस मोती की माला को भगवान ने स्वयं गले में धारण किया हुआ है। अब देखो क्या होता है, जो बहुत बहुत अच्छा धनवान व्यक्ति हो ना, अच्छा पैसा वाला हो, वो अगर नकली खोटा सोना भी पहन लेगा तो देखने वाले को क्या लगेगा? बोलिए ना, सोना है। नकली हीरा चमचमाता कोई पहन लेगा तो सामने वाले को देख के क्या लगेगा? अरे भैया, इसके तो जरूर, ये तो पक्का असली वाला होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है उसकी श्रेष्ठता है। तो ये जगत क्या है? बोले जगत झूठा है, संसार झूठा है। लेकिन ये संसार की ये जो माला, ये किसने धारण की हुई है? जगदीश ने। जगत जगदीश के भीतर समाया, और भगवान कौन है? सत्य है। इसलिए ये झूठा संसार भी हमको सत्य जैसा लगता है, क्योंकि ये संसार की उत्पत्ति, प्रलय, इसका मध्य, इसका आरंभ, इसका अंत प्रभु ही है। इसलिए ये संसार सत्य लगता है, जबकि ये सत्य नहीं है। भगवान सत्य है। वेदांत की भाषा में कहते हैं अन्वयादि इतरतः। भगवान के संपर्क में आने के कारण ये जगत सत्य लग रहा है, क्योंकि जगत को अब जगदीश से अलग तो नहीं किया जा सकता। जैसे मिट्टी से, घड़े में से मिट्टी को अलग नहीं किया जा सकता। घड़ा और मिट्टी एक ही है। एक व्यक्ति ने मिट्टी से घड़ा बनाया, कुछ दिन बाद घड़ा फूट गया, टूट गया। तो जब घड़ा टूट गया तो टूटने के बाद घड़ा क्या बनेगा? फिर से मिट्टी बनेगा। तो भगवान ने जगत बनाया, जगत जब नष्ट हुआ, खत्म हुआ, तो जगत क्या बनेगा? जगत भगवान में ही समाहित हो जाएगा। यानी प्रलय भी भगवान में ही होनी है। जीव की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये सब भगवान में होनी है। भगवान ही दुनिया बनाने वाले, भगवान ही दुनिया चलाने वाले, और विनाश भी जब भगवान को लगता है, शेषनाग पर विराजमान क्षीर सागर में भगवान की, अब दुनिया का खेल नाटक अब खत्म करते, तो सब अपने में समाहित करके प्रलय, शांत, धीर गंभीर मुद्रा में चले जाते हैं। संसार की हर चीज में 3 कंडीशन है। ध्यान से सुनो, सब बहुत जरूरी प्रसंग है ये। जगत की हर चीज की 3 कंडीशन है। स्थिति, सृष्टि, स्थिति, प्रलय। चीज बनी, चीज कुछ दिन तक चली, और फिर तीसरे समय में खत्म, एक्सपायर। हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं? शरीर की, व्यक्ति की, वस्तु की, इस माइक की, इस कॉपी की, इस टीवी की, इस कैमरे की, इस हाथ की, पांव की, सबकी एक्सपायरी डेट है। अब ये है तो इसका मतलब इसका कहीं कोई प्रोडक्शन है, कहीं ये बना है, तो बना, चला और फिर मिट गया। लेकिन हमें 2 चीज तो अच्छी लगती है। हमें सृजन अच्छा लगता है, हमें पालन अच्छा लगता है, हमें विनाश अच्छा नहीं लगता। विनाश में हम दुखी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जाता, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान तीनों ही स्थितियों में सम रहते हैं। दुनिया बनाते तो खुश नहीं होते, पालन करते तो अभिमान नहीं करते, और विनाश करते हैं तो उदास नहीं होते। ये भगवान की सृष्टि की और हमारी सृष्टि में थोड़ा अंतर है। तो ये संसार जो है ये भगवान पर ही आधारित है। भगवान को संसार को अलग नहीं मानना है।
ये दृष्टि जिसके आंखों में आ गई, अब सबसे बड़ी बात तो ये है ना, हमें आंखों में भगवान हमारी दृष्टि में नहीं, इसलिए हमें जगत में भी नहीं दिखाई देते। अब जिसकी आंख में भगवान नहीं, उसको दुनिया में कहाँ दिखाई देंगे। पूज्य पाद श्री रामायणी जी एक कथा सुना, एक दृष्टांत सुनाते थे। बोले भैया एक आदमी डॉक्टर के पास, आंखों के डॉक्टर के पास गया, आंखों के स्पेशलिस्ट के पास। आंख चेक करवाई तो डॉक्टर ने आंख चेक की। आंख चेक कैसे करता है डॉक्टर? सामने वो लिखा होता है अक्षरों में, अलग अलग साइज में। बोला लेंस लगाया, चेक किया कौन से नंबर का, पढ़ के दिखाओ, पढ़ो, समझ आया? तो बोला नहीं। तो उन्होंने बोला अच्छा ये फिट नहीं है, लेंस दूसरा लगाते। उसने दूसरा लगाया, अब दिखा, अब पढ़ के बताओ क्या लिखा है, समझ आया? बोला ना। दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरे जितने दुकान में उसके लेंस थे सब लगा डाले उसने कहा कुछ समझ आया पढ़ने में, तुमको समझ आया? बोला ना। एक आदमी बोला हम बताते, रुको। उसने आके उससे पूछा तुझे पढ़ना आता है? बोले ना, अंगूठा छाप है। अरे भैया जिसके मन में ही पढ़ाई नहीं होगी, अंदर ही पढ़ाई नहीं होगी, उसे बाहर पढ़ाई कहाँ दिखाई देगी? जिसके अंदर ही अक्षर नहीं होंगे उसे बाहर अक्षर कैसे समझ आएंगे? तो ठीक वैसे ही जिसके अंदर प्रभु होंगे, जिसके अंदर प्रभु का अंश भाव उसके मन में होगा, उसकी दृष्टि को हर जगह भगवान नजर आएंगे, तब उसे भगवान का पता समझ आएगा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, दो चीजें, दो चीज में से एक चीज जान लो, या तो आपका भगवान से क्या रिश्ता ये जान लो, या भगवान का आपसे क्या रिश्ता ये जान लो, बस इतने में ही सारा खेल है। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस के पास एक सेठ आया, आके बोला स्वामी जी हम जानते हैं आपका तो काली माता से डायरेक्ट कनेक्शन है, आपसे तो रोज मिलती हैं वो, तो आपको अगर वो मिलती हैं तो उनको हमारे पते पे भेज देना, उनसे कहना उसके पास चला जाए। तो स्वामी जी ने पूछा क्या है तेरा पता? तो उसने बताया फलाना फलाने मोहल्ले। बोले नहीं नहीं तेरा असली पता बता। असली पता? बोला हमारा नाम। बोले ना ना असली पता। वो बताता गया, गली मोहल्ला शहर डिस्ट्रिक्ट सब। स्वामी जी ने कहा ये तेरा असली पता नहीं है। हाँ जिस दिन तुझे अपना असली पता लग गया ना, उसी दिन काली माँ तेरे भी सामने प्रकट हो जाएंगी। पहले तू अपना पता तो खोज। ये टेम्परेरी पता बता रहा और कह रहा है कि काली माँ आए तो हमारे एड्रेस पे भेज देना। पहले अपना पता लगा, पहले अपनी खोज कर कि तू कौन है, तेरा संबंध क्या है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि इस जगत के सृष्टि को बनाने वाले, चलाने वाले, इसका प्रलय करने वाले एकमात्र प्रभु है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये। आदिकवये माने ब्रह्मा। आदिकवये ब्रह्मा जी भी जिनकी सृष्टि से उत्पन्न हुए, जिनके अंश से, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। अच्छा जब व्यास जी ने कलम निकाल के भागवत जी को लिखना शुरू किया ना, तो सारे देवता खड़े हो गए। क्या लालच लेकर के? देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जिस ग्रंथ की शुरुआत के मंगलाचरण में जिस देवता को प्रणाम किया जाए ना, तो समझ लो कि ये ग्रंथ उसी देवता का है। मान लो लिख दिया ओम गण गणपते नमः, तो मतलब गणपति जी। ओम कोई शंकर जी का लिख दिया तो मतलब ये भगवान शिव की उपासना का ग्रंथ है। तो सारे देवता लाइन लगा खड़े थे लालच में, सब में कंपटीशन लगा है। सब कह रहे हमारा नाम लिखेंगे व्यास जी, सबको लग रहा हमारा नाम मंगलाचरण में लिखेंगे। व्यास जी ने कहा क्या करूं? एक ऐसा नाम लिखूं जिसमें सारे आ जाएं, एक साधे सब सद है। क्योंकि एक का लिखेंगे दूसरा रूठ जाएगा। आपको क्या लगता है रूठना बनाना इंसानों में ही होता है, देवताओं में भी होता है?
ये भी रूठ जाते हैं, नेक्स्ट साल सम्मान नहीं मिला तो रूठ जाएंगे, इंद्र प्रकोपित हो गया। तो व्यास जी ने बड़ी समझदारी से, क्या लिखूं, एक का लिखूं तो एक श्रेष्ठ हो जाएगा, दूसरा नीचा हो जाएगा, तो अंत में कुछ ऐसा बोलूं जिससे सब प्रसन्न हो जाएं। कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसी युक्ति निकालनी पड़ती है जो काम भी बन जाए और झूठ भी ना बोला जाए और सब खुश हो जाए। एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक राजा था, वो राजा एक आंख से काना था, एक आंख उसकी खराब थी। अब उसने क्या किया, राज्य के अच्छे अच्छे जो चित्रकारी बनाने वाले, स्केच पेंट बनाने वाले, उनको इकट्ठा किया और कहा जो हमारा सबसे बढ़िया चित्र बनाएगा उसको हम बड़ा सुंदर सा महंगा सा उपहार देंगे। अब सब लोग आ गए। पहले ने चित्र बनाया। पहले ने चित्र क्या बनाया, जैसा राजा था वैसा ही उसका चित्र बनाया, एक आंख सुंदर और एक आंख थोड़ी सी क्रूप टेढ़ी। राजा ने देखा, देख के बोला ना, फेल, कितने बुरे लग रहे हैं हम, इसमें आंख कितनी बुरी लग रही है हमारी। अरे ठीक है, हम एक आंख हमारी खराब, पर ये मतलब थोड़ी है कि तुम इतना बुरा बना दोगे हमको, जाओ तुम हार गए, तुम इस कंपटीशन से बाहर। दूसरा देख रहा था, उसने कहा हम भी अगर ऐसी आंख बनाएंगे तो राजा नाराज हो जाएगा। उसने एकदम टिप टॉप आंख बनाई, एकदम बढ़िया। राजा ने देखा, देख के बोला तुम भी फेल। क्यों? बोले तुमने बनाई तो अच्छी, पर ये सच नहीं है, इसमें झूठ है, क्योंकि हमारी एक आंख इतनी सुंदर नहीं है, इसलिए ये झूठ है, तुम भी फेल, कंपटीशन से तुम भी बाहर। अब भैया क्या करें, बनाए तो भी दिक्कत, ना बनाए तो भी दिक्कत। तब एक बड़ा चतुर शिरोमणि वहां आया, उसने राजा का चित्र बनाया और राजा देख करके चित्र को एकदम खुश हो गया। वाह वाह क्या बात है। उसने क्या चित्र बनाया, उसने राजा का चित्र बनाया शिकार करते हुए, राजा के हाथ में धनुष और बाण और एक आंख बंद करके राजा निशाना लगा रहा है। और जैसे उसने बनाया, राजा बोला वाह 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 क्या बात है, तुमने झूठ भी नहीं लिखा और हमको कुरूप भी नहीं होने दिया, इस पुरस्कार के अधिकारी तुम। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सच तो हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जब राम जी लंकेश से युद्ध करने आए तो विभीषण ने कहा, महाराज लंकेश के पास तो इतना सुंदर रथ है, आपके पास तो रथ ही नहीं है, रावण रथी विरथ रघुना था। तब राम जी ने वहां एक बहुत सुंदर, बहुत सारी चौपाई है उसकी, आप पढ़ के देखना, उसमें एक एक चीज बताई है। मेरा रथ धर्म का रथ है, मेरे पास धर्म रथ है, जिसके दो पहिए, कौन से, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील, बोले सत्य तो हो पर शील युक्त सत्य होना चाहिए। अब अंधे को अंधा कहना है तो सच, पर शील युक्त सत्य नहीं है, उसको बुरा लगेगा। लंगड़े को लंगड़ा कहना बुरा लगे, इसलिए उसको सूरदास का है तो वो सत्य, पर उसमें शीलता आ गई। ऐसा सत्य जो ऐसा बोले जो सब प्रसन्न हो जाए और झूठ भी ना हो। इसलिए श्री व्यास जी ने न लिखा रामाम परम धीमहि, न लिखा कृष्णाम परम धीमहि, क्या लिखा, सत्यम परम धीमहि।